नहीं तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे सरकार। आप ऐसे निष्ठुर नहीं थे। आप तो दीन दयाल कहते हैं आपको। आज हमसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई जो आप जो है हमसे रूठ करके चले गए हो, छुप गए हो। अरे अगर ऐसे ही मारना था, कालियानाग आया था, वत्सासुर नामक दैत्य आया था, बकासुर आया था, उतना आई थी, उन्हीं के हाथे मर जाने देते। आपके प्रेम में, ऐसे विरह में हमें नहीं मरना सरकार। आप ऐसे हमें विरह में छोड़ करके मत जाओ सरकार, मत जाओ। रो रहे पता चला हम तो बहुत निष्ठुर हो गए हैं सरकार। आपके चरण तो भक्तों का कल्याण करते हैं। आज आपके चरण कल्याणी वो बाण बन गए। आपके चरण आपको आप ये सोचते होंगे ना कि हमारे तो प्राणों से प्यारे दशरथ जी थे जो हमारे वीरों में नहीं रह पाए और अपने प्राणों को त्याग दिया। तो आप ये सोचते होंगे ना कि हम अपने प्राणों को क्यों नहीं त्याग रहे। सरकार आपको पता होगा जब महाराज बाबा बजरंगबली गए थे सीता मैया के पास, वापस आए तो राम जी ने यही प्रश्न किया था, अरे हनुमान जी मेरी प्रियतमा सीता तो मेरे विरह में मर गई होंगी ना। बाबा बजरंगबली ने कहा नहीं सरकार नहीं मरी। बोले कैसे? तो बाबा बजरंगबली ने कहा
नाम पहारो दिवासन से, ध्यान तुम्हारो कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाए के ही बाट। मैया कहती है हमें नहीं रहना, अपने प्राण धन राघवेंद्र सरकार के बिना मरने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करता है भगवान का नाम आकर के दरवाजा पट बन जाता है। मैया कहती है चाहे जो हो जाए मैं नहीं रहूंगी राघवेंद्र सरकार के बिना। तो दरवाजा को जब खोलने लग जाती है ना सरकार, तो पता है क्या होता है, चिंतन भगवान का क्या करता है, कुंडी बंद कर लेता है। लेकिन जब कुंडी खोलने लग जाती है, नाना हमें नहीं रहना प्रभु के बिना, तो पता है क्या होता है, ध्यान प्रभु का आकर के जंत्रित ताला बन जाता है और प्राण जाए के बाद यही हमारे सीता मैया को जीवित रहना पड़ रहा है महाराज। इसीलिए आपके विरह में अभी तक वो नहीं मरी, अभी भी आपसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। वही हाल हमारी सभी गोपिकाओं को हो गया है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आते हैं, जैसे मछली को जल के बाहर रखा जाए, उसको छोड़ा जाए जल में तो बड़ी खुशी हो जाती है। जैसे किसी माता के पुत्र हो जाए तो बहुत खुशी आती है। जैसे किसी जीव के यहाँ बहुत सारा उत्सव होता है ना, थोड़ा खुशी होता है, लेकिन गोपिकाएं सुंदरे किम न सुंदरम प्रभु को देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, हृदय से लगा लेती है सरकार अब आप कभी छोड़ करके मत जाना। सरकार ने जब ये प्रेम देखा तो प्रसन्न हो गए। अभी तक किया रास, लेकिन अब करने लगे महारास। अब यहीं से महारास आरंभ हो जाता है। एक एक गोपी चार कृष्ण मन करके और सुंदर महारास आरंभ कर देते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम सुंदर राधा नाचे रे, श्याम सुंदर राधा नाचे रे।
उसके बाद इधर क्या हुआ, महाराज कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। ये बताओ, बहुत सारे दैत्यों को भेज दिया, लेकिन कन्हैया का तो कुछ बिगड़ो ना। तो एक दैत्य ने कहा ऐसा करो, वहां उसका इलाका है ना, अपने इलाके में बुलाओ। तब क्या था, अक्रूर जी को कंस ने जबरन भेज दिया। अक्रूर जी आए, कन्हैया को सारी बातें बताई। कन्हैया ने कहा ठीक है चलो मेला देखने के ताई चलते हैं। और मेला देखने के ताई अपने मैया के पास आए, मैया वो तो मेला देखेंगे। मैया बोले ठीक है लाला, बाबा के साथ जाओ। बाबा बोले ना, अक्रूर चाचा के साथ जाओ। तब क्या था, अक्रूर जी के साथ भगवान श्याम सुंदर जाने लग जाते हैं। इधर क्या हुआ, गोपिकाओं को पता चला कि भगवान श्याम सुंदर जो है एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए ब्रज छोड़ के जा रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में सारी गोपिकाएं आ जाती हैं और कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना रहम करते जाओ। आप जाना ही चाहते हो ना, एक थोड़ा छोटा सा हम पे उपकार कर दो। बोले किस बात का, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ले ही चुके हो, दिल तो पहले ले ही चुके हो। दिल तो आपको मैं अपना दे बैठी हूँ, पर एक बचा बोले क्या, अब प्राणों को भी लेते जाओ। ये प्राण बचा है सरकार, अब दिल तो आप ले ही चुके, इस प्राणों को भी आप ले लो। कन्हैया ने कहा कि गोपी चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगी। गोपिकाओं ने कहा पता है एक दिन में 24 घंटे कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं, हमें तो अगर आपको ये पलकें अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो उतना समय बर्दाश्त नहीं होता। हम 24 घंटे आपके बिना कैसे रहेंगे सरकार, मर जाएंगी, प्रेम विरह में मर जाएंगे हम, प्रेम विरह में मर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम, प्रेम विरह में मर जाएंगे हम, तेरे जाने से ना जी पाएंगे हम। ऐसे तड़पा के हमको न जाओ, जा रहे हो तो प्राणों को लेके जाओ, जा रहे हो तो प्राणों को भी लेते जाओ। दुनिया कभी आपने सोचा है कैसे दीदार कर पाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। आपको बिना देखे हम कैसे रह पाएंगे सरकार, मर जाएंगे, कैसे दीदार कर पाएंगे हम, ऐसे तड़पा के हमको न जाओ, जा रहे हो तो प्राणों को भी लेते जाओ, जा रहे हो तो प्राणों को भी लेते जाओ। कन्हैया ने कहा गोपिकाओं ये लो, मैं अपने प्राणों से प्रिय बंसी देता हूँ। राधा रानी को बंसी पकड़ा दी, बोले मैं परसों आऊंगा, वादा करके परसों का बरसों ना आने के लिए कन्हैया चले जाते हैं। जब तक रथ दिखता रहा, देखती रही गोपिकाएं, रथ चला गया, धूल उड़ती रही, देखती रही। उसके बाद सभी वही धूल को आपस में फेंकने लग जाते हैं और ऐसे ही जीवन अपना व्यतीत करने लग जाते हैं। इधर अक्रूर जी के साथ भगवान श्याम सुंदर आते हैं मथुरा में। जैसे ही पता चला मथुरा वासियों की, अरे भैया पूतना को मारो वालों आया है, अरे भैया अष्टासुर को संहारो वालों आए हो। तब क्या था, लोगन की भीड़ लग गई, धाये धाम काम सब त्यागे, कृष्ण दरस सब भागन लागे,
कुछ पुण्य हो ही हमारे। अपनी के दर्शन हो ही तुम्हारे, अपनी के हो ही तुम्हारे। आए धाम काम सब त्यागे, सारा माता रे राम माता सारे रे सारा मामा पा नी सा। आए धाम काम सब त्यागे, कृष्ण बेरा सब भागन लागे, कृष्ण तरस सब भागन लागे। अरे भैया सब लोग भगन लगे, दर्शन करने लगे। बड़े बड़े सेठ आते हैं, भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं और चले जाते हैं। इधर क्या हुआ, जब सारे ब्रजवासियों ने देखा है कन्या की बड़ी जय जयकार हो रही है, कन्या से बोले ये बता कन्या, तेने बहुत पहले से रिश्ता बना रखे है दारी के, पहले ना बता सके कि मथुरा जाते ही फूलन की वर्षा होने लगेगी। कन्या बोले मुझको तो खुद ही ना पता है, तो तुमको कहाँ बता दे। अरे ब्रजवासी बोले अच्छा करो कन्या, कपड़े की व्यवस्था करो। बोले ठीक है। जा रहे थे, एक महाराज कंस का धोबी वहां से बोले कन्हैया अरे मामा जी कुछ कपड़ा न हमन कर दे दो। था कंस का धोबी हम क्रोध में भरा, बोला अरे दादी के तू महाराज कंस के कपड़े पहनेगा। कन्हैया बोले ये बता क्या मामा जी पत्नी पीड़ित हो क्या? तो बोलो राधे राधे। बोले क्यों? बोले हमें लगता है पत्नी पीड़ित हो तभी ऐसे क्रोध में बातें कर रहे हो एक छोटे से बालक से। हाँ जैसे कि पति था वो जो है अपने पत्नी से बड़ा दुखी रहता था। अब एक दिन की बात है, बहुत सारे दोस्त आ गए, बोले कि ये बताओ यार तुम बड़े दुखी रहते हो, आखिर क्या बात है? पति ने क्या बताया, पत्नी जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं दुखी रहने लगा हूं। क्या बताएं कि पत्नी जो है हमें बहुत परेशान करती। बोले क्यों? कहने लगा कि जब जाता हूं मुझसे लड़ना आरंभ कर देती है। दोस्तों ने कहा ऐसा? बोले हाँ। बोले ऐसा करो एक ट्रिक बतलाते हैं, अगर उस ट्रिक का फॉलो करोगे तो लड़ाई नहीं होगी आपस में। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले क्या करना? बोले आप जाना तो पत्नी के भोजन की तारीफ करना, उनको भोजन की तारीफ बड़ी पसंद आती है। हाँ खराब बना हो बोल तो बहुत बढ़िया है, अरे और बना के रख देती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पति को सिखा बुझा करके दोस्तों ने भेज दिया। अब बेचारा पहुंचा सीख करके, और जैसे ही आया पत्नी ने देखा तिरछी निगाहों से आग बरस रहा था, रे घबराया, फिर आकर के भोजन के स्थान पे बैठ गया। सिखा बुझा के भेजा था दोस्तों ने, मुझे तारीफ करनी थी। पत्नी गई बढ़िया भोजन सजा करके लेकर के आई, पहले से सीख बूझ के बैठे थे पतिदेव, तारीफ आरंभ कर दी। अरे वाह आपकी चाल तो बिल्कुल अप्सरा जैसी है। अरे अरे ये पानी नहीं अमृत है सरकार, अमृत। अरे 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 दाल नहीं तो रसगुल्ला का रसा है, ऐसा मीठा हो रहा है। पत्नी तुरंत भागी गई कहाँ? रसोई में, और क्या लाई? अपना औजार। क्या है? बेलन और चिमटा। बोलो राधे राधे। लेकर के आई, दे चिमटा दे चिमटा दे चिमटा दे बेलन दे बेलन। अरे पति बोला अरे क्या बात है? पत्नी बोली ये बता 365 दिन साल के जल भुंज के हम मरे, हम भोजन बनावे तो तुमको पसंद ना हुए, आज होटल से काम मंगा लिया, तारीफ पे तारीफ दे रहे हो। बोलो प्रेम से गोविंद भगवान की। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्या पति पीड़ित होगा लेकिन भगवान से शब्द बोलने लगता है तो भगवान ने एक राह पर जकड़ के दिया, गोविंदाय नमो नमः। धोबी का कल्याण कर देते हैं, सभी कपड़ा पहन करके जाने लग जाते हैं। एक दर्जी मिला, भगवान के कपड़ों का सही किया। भगवान सुदामा नाम के मालिक यहाँ पहुंचे और सुंदर सी माला धारण करी। इसके बाद सब
ब्रजवासियों ने कहा सब बढ़िया भैया, लेकिन अभी हमने त्रिपुंड चंदन ना लगायो, बोले उसकी व्यवस्था करते हैं। एक जो है कुब्जा जा रही थी और कुब्जा को देख करके मोहन कहते अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? कुब्जा थी 3 जगह से टेढ़ी और एकदम काली कलूटी। उसने सुना है सुंदरी कहाँ जा रही हो, ऐसा कोई बोल रहा है। तब क्या था, प्रसन्न होके सबरो चंदन भगवान श्याम सुंदर बलदाऊ भैया सारे ब्रजवासियों को लगा देती है। और जब चलने लगे तो ब्रजवासियों ने कहा भैया कुछ दे तो दो। भगवान ने तुरंत दे दिया, क्या? कुब्जा को बिल्कुल अप्सरा बना दिया। बोलो गोविंद भगवान की। कोई आश्चर्य की बात नहीं है सरकार, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। मूकम करोतु वाचालम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, स्वरूप दे करके आगे बढ़ते हैं। अब रंगमंच में प्रवेश करते हैं और जैसे प्रवेश करते हैं एक कुबलिया पीठ हाथी मिलता है, तो उसका भी कल्याण कर देते हैं। मुष्टिक चारुण लड़ने के लिए आ जाते हैं। भगवान बोले हैं तेने को शर्म नहीं, छोटे से बालक से लड़ने के चाहिए आ गए। तो प्रभु को अशब्द बोलने लग जाता है। प्रभु ने बलदाऊ भैया के साथ दोनों को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब क्या था, कंस हड़बड़ाया और भागने लगा। प्रभु श्याम सुंदर ने क्या किया, एक जोरों से छलांग लगाई और कंस के ऊपर गिर पड़े और कंस के सारे प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कंस वर्धन भगवान की। अब क्या था, सारे मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन को बाहर निकाला गया। वसुदेव देवकी मैया बाहर आई। सब सारे ब्रजवासी आज खुश होकर के यही गा रहे हैं, रे मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी